मरती है। ये के कर बेटा उन्हीं के लेके आया है। अब बताइए कि 3 साल के, वो बताइए छोटे छोटे बच्चे के, छोटे छोटे बच्चे के हम कब तक ले इसको लेकर ढोरेंगे? इसको देखिए, ये 3 साल के बच्चे। देखो मिस्त्री का डेथ हुआ है, आपको पता है? हाँ पता है। क्या हुआ? कितना दिन पहले क्या हुआ था कुछ आपको पता है? कभी परिवार से आप मिलने आए हैं? परिवार से? अब मतलब परिवार वाले से, ये आपके परिवार के अंग थे? जी जी सुनाइए। मेरी बात सुनिए, हम इस पर वक्तव्य देने के लिए वो हमारे इंस्टीट्यूट इंजीनियर होते हैं, हम लोग वक्तव्य नहीं देते हैं, जाके उनसे मिलिए। इस पर आप लोग कुछ कौन बोलेगा? तो नंबर दीजिए, उससे हम बात करते हैं। ठीक है, जाके वो इसका रूल रेगुलेशन क्या है ये कौन बताएगा? आप लोग की जिम्मे। अरे सुनिए ना, हमको मत बताइए ना, वो उनसे पूछ लीजिए, वो सारा वक्तव्य आप देंगे वो बता देंगे। तो जरा नंबर लिखवाइए, हम लिखवा दीजिए। तो लिखवा तो नहीं। का नाम है तहार? खुशबू। का भइल बा तेरा घर है? कुछ पता बा? पापा जी नहीं। पापा जी नहीं खी? कहाँ गए नहीं? मर गई नहीं। रियल में अगर आप नेता तब बनेंगे जब ऐसे परिवार को आप मुआवजा दिलवाएंगे, वरना आपको वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। देखते हैं इस परिवार से कौन मिलने आता है। बढ़हरिया के विधायक आते हैं या सीवान के एमपी जो कविता सिंह हैं उनके यहाँ से कोई आता है। और अगर ऐसे परिवार को अगर आप हक नहीं दिलाते हैं तो दलित में वाले लोग जी, तो हाँ तो ये एसटी में आते हैं ना आप लोग, तो ऐसे लोगों का वोट लेने का हक, आपका अधिकार कोई नहीं है। इसमें थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, लेकिन ये भी नहीं था बाल। ट्रीटमेंट चलाने के बाद से 4-5 महीना बाद ये सब बाल। डॉक्टर साहब जो इलाज करते हैं ना, बहुत अच्छा इलाज करते हैं। हमारा भी बहुत ज़्यादा बाल गिर रहा था, इसे पकड़ने से पूरा मुट्ठी बाल आता था। अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं आ रहा बाल। क्या आप गंजेपन से, बालों का झड़ना, टुनकी आदि से परेशान हैं? अगर हाँ तो आज ही संपर्क करें फरीदी हेयर क्लिनिक, दरबार सिनेमा के ठीक सामने, मेन रोड, सिवान। तो ये देई साहब थे। हालात आप देख सकते हैं, ये इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, जबकि ये जो भी मिस्त्री थे ये इन्हीं के साथ काम करते थे। आज से 10-15 दिन पहले इन्हीं के डिपार्टमेंट में थे। और ये आप देख सकते हैं, ये जो हाल हुआ है ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो एज ए इंसानियत के नाते अगर इस तरह का, अगर आपके परिवार के अंग थे, अगर इनके साथ ऐसा हुआ है तो आपको खड़ा होना रहना चाहिए। हम वहाँ भी पहुँचेंगे। ये जिन्होंने फ़ोन काटा है इनसे हम मिलने की भी कोशिश करेंगे। और बिजली डिपार्टमेंट जो बढ़हरिया का, इस इलाके के जितने सारे गवर्नमेंट ऑफिसर हैं उनका हालात बहुत बुरा भाई रहे हैं। हाँ छोटे भाई, छोटे भाई हाँ बड़ हम आई का हो गए। अब देखिए को भी काम हो भाई, हमारा काम करता 100 डाउन के लेके काम करता था। अब इन तार उसी पर चढ़ा हुआ है। उनका जो साथ में जो आदमी था उतना दूरी पर बैठा था, दूरी पर। अब बताइए कि उनको कोई मतलब कि जानबूझ के जब 100 डाउन लेके काम कर रहा है तो उनको लाइन देने की क्या जरूरी था? उनको जान से मारा गया, तो उनको जान से मारा गया। लोगन के लगा था कि जान से मार दिया गई बा। हाँ, जाने से मारा गया उसको। यही ना मतलब हुआ कि जब 100 डाउन लेके जब अगला नहीं, हमारा भाई नहीं नीचे उतरा था तो वो सब चढ़ा हुआ है और उसको लाइन दे दीजिए। क्या लाइन दे दी जाए? का नाम है तहार? खुशबू। का भइल बा तेरा घर है? कुछ पता बा? पापा जी नहीं। पापा जी नहीं खी? कहाँ गए नहीं? मर गई नहीं। अब पापा जी आई हैं? नहीं हैं। ये आप देख सकते हैं हालात, ये इसको क्या पता। और ये देखिए, ये कै साल के? 2 साल 3 साल 3 साल की बच्ची, ये 4 साल की होगी कहीं, और ये 10 साल। ये सबसे बड़ बेटी है ये था। हाँ, सबसे बड़ बेटी की शादी हो गई बा। अब भाई आप देख सकते हैं ये हालात। मरती है। ये के कर बेटा उन्हीं के लेके आया है। अब बताइए कि 3 साल के, वो बताइए छोटे छोटे बच्चे के, छोटे छोटे बच्चे के हम कब तक ले इसको लेकर ढोरेंगे? इसको देखिए, ये 3 साल के बच्चे कब तक ले हम इनको लेकर हम ढोएंगे फिरेंगे? इनको कम से कम इनको नौकरी लगना चाहिए कि अपना बच्चे के पालन करने, जिंदगी भर इनको अपना बेटा बेटी के अपना पढ़ाई लिखाई अपना पढ़ा सके, ये कर सके। ओ भाई खाती साला जहाँ नहीं जाने के लिए भीख मांग के हम लगाए हूँ। अब अभी तक ले बिजली अभी तक ले यहाँ पर नहीं दिखाई दिया कि बच्चे उनको क्या खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। और 1 पैसा नहीं दिया कि हाँ उसको बच्चे का हो गई बा।
कर्जा हम लोग के 3 दिन बिना खैले हो गया कर्जा। अभी बैठ के हिसाब होगा तो कर्जा सुनिएगा तो हम कैसे भीख मांग के कैसे कर्जा लोग के दुनिया से लेके हम उनको बाई को बचाया हुआ बचा भी नहीं, गुजर गया। रउआ क्या करेंगे? क्या करें, मजदूर मेहनत। कौन काठा 1 कट्ठा 2 कट्ठा खेत भी नहीं हम लोग के कि हम उनको हम एथी करेंगे, बनिहारी करके मजदूरी करके। रउआ लोगन एके में बानी के परिवार अलग बा? अलग अलग है, अलग है। तो अभी यहो परिवार के जिम्मेदारी रउरे ऊपर आ गई हैं। वही बता रहे हैं कि आप उनसे बता रहे हैं कि उनको कब तक ले हम ढूंढते रहेंगे, कमाने खाने वाला ना खेत ना बाड़ी। हाँ। अब यही देखिए आपके सामने ही बच्चे हैं। ठंडों में चलो, ठंडों में लेके चला तनी। हाँ। वो तो खैर जे जिम्मेदार बा, वो तो खैर जांच के विषय बा, वो तो जांच होकबे करी। हाँ। लेकिन ओकरा बाद भी मैंने FIR के थाना में इन्फॉर्म कैले बानी कि नहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में केतिया का भइल बा में सब वो सब कागज रेडी हो गइल बा। हाँ, रेडी भइला के बाद का होला पता बा? FIR दर्ज होला। हाँ। बिजली डिपार्टमेंट में जाइए। हाँ, बिजली डिपार्टमेंट FIR दर्ज। बिजली विभाग के कोई डिपार्टमेंट एक्शन नहीं लिया, कोई ना फ़ोन किया उस डिपार्टमेंट का, ना कुछ ना पूछा, ना पैसा दिया, ना कुछ ना दिया। हम लोग जब हम लोग के सिवान में लोग भर्ती किया था बिजली विभाग के डिपार्टमेंट का, वहाँ से रेफ़र किया डॉक्टर, रेफ़र किया तो बोलो जे साहब फ़ोन के कहाँ लेकर जाएंगे? हम बोले कि प्राइवेट में लेकर जाएंगे, डॉक्टर रवि राय के लगे सचित हॉस्पिटल। कहा ठीक है तुम लेकर जाओ, वहाँ में सब तुम्हारा खर्चा दूंगा, जितना खर्चा लगा मैं पूरा खर्चा उठा रहा हूँ, पैसा सब दूंगा तुम्हारा। कहें ठीक है। तो हम बोलेंगे ठीक है सर, हमको अभी अवेलेबल हमको जाने के लिए कम से कम 20,000 रुपया दीजिए। हमको 20,000 रुपया नहीं, 10,000 रुपया दिए थे। 10,000 रुपया ले गए तो 4,000 हमको एम्बुलेंस में लग गया, बचा 6,000 रुपया। मैं वहाँ गोरखपुर पहुँचे, 9 बजे करीब में पहुँचे। 9 बजे करीब में हम डॉक्टर रवि राय हॉस्पिटल में एंट्री हुए। जब वह डॉक्टर रवि राय पूरा जाँच सब किया, बोला कि पर डे के लिए 20,000 रुपया लगेगा, पैसा जमा कीजिए। तो फिर मैं बिजली विभाग के लिए वो लोग बोला था कि पैसा वहाँ जो होगा तुम फ़ोन कीजिएगा, मैं पैसा ऑनलाइन फ़ोन पे पर डाल दूँगा। मैं उन लोगों के पास फ़ोन किया तो वनीप मिश्रा बोले थे कि हमको जिस हिसाब से मैं फ़ोन करके बता रहा हूँ, तो जय साहब को फिर वो रिटर्न करके फ़ोन किया, हमको बोले कि नहीं जय साहब फ़ोन नहीं उठा। बस ठीक है, समझ गए, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला, खाली झांसा मिला है ना। तो ये बताइए आप लोग को क्या लग रहा है, किसके लापरवाही से वो ये हुआ है? बिजली विभाग के पैसे। तो बिजली विभाग में भी किस डिपार्टमेंट से क्या माने कौन लाइन वाइन कौन देता है? बिजली विभाग का जो ऑपरेटर है उन्हीं के लापरवाही से हुआ है, उन्हीं के लापरवाही से हुआ है। नाम भी वो बोल रहे हैं वीडियो में जी, दीपक जी। तो ये आप देख सकते हैं, दीपक जी कौन है, इसका जवाब कौन देगा? और ऐसे ही अगर लोग मरेगा तो इस तरह का काम कौन करेगा, इसका जवाब कौन देगा? जो बढ़िया के जेई हैं उनसे हम ये सवाल पूछते हैं। अगर वो इसका जवाब नहीं दे सकते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। अगर कोई डेथ करता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और जो नेता हैं सिर्फ वोट लेने आते हैं, उन नेताओं से भी हम गुजारिश करना चाहते हैं, अगर इस तरह का इंसिडेंस किसी के साथ होता है तो आप सिर्फ इलेक्शन के टाइम में वोट लेने क्यों आते हैं? अगर ये परिवार उतना जानकार नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, ये इसके अलावा ह्यूमन राइट्स वाले भी किसी के साथ अगर अन्याय होता है तो झूठ मूठ के दावा करते हैं कि हम लोग उसके साथ जाके खड़े रहते हैं। तो जो नेता बनना चाहते हैं या नेता हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि रियल में अगर आप नेता तब बनेंगे जब ऐसे परिवार को आप मुआवजा दिलवाएंगे, वरना आपको वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। देखते हैं इस परिवार से कौन मिलने आता है, बढ़िया के विधायक आते हैं या सिवान के MP जो कविता सिंह हैं उनके यहाँ से कोई आता है। और अगर ऐसे परिवार को अगर आप हक नहीं दिलाते हैं तो दलित में वाला लोग जी, तो हाँ, तो ये ST में आते हैं ना आप लोग, तो ऐसे लोगों का वोट लेने का हक, आपका अधिकार कोई नहीं है। तो जितने सारे लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों में जागरूकता आए और ये भ्रष्ट अधिकारी जो बढ़िया में या कहीं भी इस तरह के जो लापरवाह लोग, तो ये भी कह रहे हैं कि ये नशे में धूत रहते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलता है और इसके अलावा हराम के पैसा ये लोग खाते हैं। हम ये नहीं कह रहे, यहाँ के लोग कह रहे हैं। तो पता तो होता नहीं है कि लॉक लगाए कि क्या करना है, कहाँ का लाइन देना है, क्या देना है, कन्फर्मेशन करना है, पूछना है कि नहीं पूछना है। अगर उनकी जान गई होती, वो इस दुनिया से गए होते, वो दर्द समझ सकते थे। तो ये बढ़िया के जितने सारे अधिकारी हैं, ये ऐसे ये पहला व्यक्ति का जान नहीं गया है। आज से 1 साल पहले भी एक किसी तरह का इंसिडेंस हुआ था, उसकी भी जान गई थी। इसके अलावा 2 दिन पहले हरिहरपुर पंचायत लाड़गढ़ एक भीख मांग के अपने परिवार को पालन पोषण करने वाला इंसान, उसका भी बिजली विभाग के लापरवाही से जान गई है।
तो ये आप देख सकते हैं हालात क्या है, बढ़िया के ये हालात है, लोग कितने परेशान हैं। ये बिजली डिपार्टमेंट पे लोग आरोप लगा रहे हैं, अगर आप नहीं सुधरेंगे तो सवाल हम लोग पूछेंगे।